अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने मूसा राम बाग में जदीद पुल के तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और दीगर की शिरकत। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में है मिसाली। CCTV कैमरों व रूम विजिटर्स गैलरी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जल्द ही एयर एम्बुलेंस मुतारिफ करवाए जाएंगे। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को हेलीकॉप्टर से किया जाएगा अस्पताल मुंतकिल। महकमे सेहत की 10 साला पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की इजराई के बाद वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेलों का इनेकाद। जिले महबूबाबाद में मेगा जॉब मेले से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना आमद से कबल मोदी अपने किए गए वादों को रुबा अमल लाए। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर फौरी अमलावरी के लिए के कविता का मुतालबा। निजामाबाद पहुंचने पर रुकन कौंसिल का फकीदुल मिसाल खैर मकदम। ग्रुप 1 प्रीलिम्स तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से रुजू। इम्तिहान की मनसूखी के सिलसिले में वाहिद जज की बेंच के अहकाम को रियासती हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पर चैलेंज। गजबेल की तरक्की के लिए खुलेआम मुबाहिस का कांग्रेस कायदीन को चैलेंज। वी प्रताप रेड्डी का मोहम्मद अली शब्बीर और उत्तम कुमार रेड्डी को आंखों का मुआयना करवाने का मशवरा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में थप्पड़ मारने का वाकया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी स्कूल में थप्पड़ मारने के वाकये पर कहा, सरकार का ज़मीर झिंझोड़ना चाहिए। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व वर्दी नज़्म व नस्र के तारक रामाराव ने हैदराबाद शहर के मूसा राम बाग में जदीद तामीर किए जाने वाले ब्रिज के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव, GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, BRS रुकन असम्बली के वेंकटेश, मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, BRS इंचार्ज चलका असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली के अलावा दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के बंजाराइल्स में वाक़ पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2500 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वॉर रूम्स और विजिटर्स गैलरी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि CCTV कैमरे जराइम पर काबू पाने में इंतहाई माविन व मददगार साबित हो रहे हैं। पुलिस को जराइम का पता लगाने में CCTV कैमरे काफी सहूलत बख्श हैं। तकरीब में DGP अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों और अमला मौजूद था। सब तैयार रहते, इसलिए मैं तमाम मीडिया के भाइयों को बताना चाहता हूँ, आज का दिन हम जो बड़े सुकून से है, तो उसके लिए हमारे DC साहब को और कमिश्नर साहब को और अदर कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पुलिस ऑफिसर तेलंगाना बनने के बाद CM साहब ने नए कमिश्नर बनाया है। सबसे पहले हैदराबाद और सैफराबाद पर राचाकुंडा का इजाफा किया गया। उसके बाद 7 न्यू कमिश्नर राचाकुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम और रामगुंडम में नए कमिश्नर बनाए गए। हमारे DP ऑफिस देखेंगे या कमिश्नर ऑफिस देखेंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरह CM साहब ने उसकी प्लानिंग किया है
इंडिया में कहीं पर भी ऐसे ऑफिसर्स नहीं है। और हमारे ऑफिसर्स को जो सीएम साहब ने फुल जिम्मेदारी दी है, साबिका में पुलिस ऑफिसर्स को बहुत टेंशन रहता था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ करता था। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने पुलिस ऑफिसर को बहुत इंकरेज किया। हमारे डीसी साहब हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, तमाम ऑफिसर्स को फुल पावर दिए ताकि लैंड ऑर्डर अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर अपने ऑफिसर्स को तो रात दिन, क्योंकि पुलिस ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी अलग होती है, आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी अलग होती है। जब उन पर जिम्मेदारी आती है वो अपनी फैमिली को नहीं देखते, अपने घर को नहीं देखते, वह लोगों की सेवा में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और पब्लिक को अमन फराहम करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, एट ए टाइम इसके अंदर 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है इंडिया में जो हमारे हैदराबाद के अंदर है। इससे बहुत सा पुलिस डिपार्टमेंट को न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जितना हम एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम लैंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकेंगे। आज हमारे सीसीटीवी कैमरे, इंडिया में जितने कैमरे उसका 64% कैमरे हमारे पास है। ये हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सा प्रयत्न किया और हमारा पुलिस ऑफिसर को उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सीएसआर फंड से भी पब्लिक को भी इंकरेज करते हुए उनके जरिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो आज हमारा शहर महफूज शहर है हिंदुस्तान में तो हैदराबाद है, जहाँ मुझे कुछ दिन पहले मैं डीसी साहब से कहता हूँ, सीपी साहब से कहता हूँ, एक डेलीगेशन आया था, वो भी यहाँ से गुजरात से एक 10-15 लोग थे, मुझसे आकर मिले कि सिलेक्शन के बाद हम हैदराबाद शिफ्ट होना चाहते हैं साहब। यहाँ का जो पीस है, यहाँ जिस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, इंडिया में किसी स्टेट में इतना अच्छा लैंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ अमन से लोग रहते हैं। इंडस्ट्रीज में भी हमारी स्टेट नंबर 1 होती जा रही है। हमारे केटी रामाराव साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर है, जो आईटी मिनिस्टर है, बाहर से कंपनी से इंडस्ट्रीज भी लाते हैं, आईटी कंपनीज को भी लाते हैं। उनके पास इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, सिटी मिनिस्टर जीएचएमसी का मिनिस्ट्री उनके पास है। आज हैदराबाद बहुत अच्छी तरीके से एक मॉडल सिटी बनता जा रहा है। लोग दुबई से हमें हैदराबाद को तामीर करते हैं और यहाँ का लैंड ऑर्डर भी उसी तरह है जिस तरह फॉरेन कंट्री में लोग जिस तरह पुलिस ऑफिसर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हुए एक आवाम में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए। हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाम को जिस तरह लैंड ऑर्डर फराहम करना चाहिए, जिस तरह फ्रेंडली पुलिसिंग की तरह उनसे साथ हसना सलूक अच्छा होना चाहिए। आज हमारे नीचे न्यू पुलिस स्टेशन बन रहा है, वहाँ रिसेप्शन पर बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है, वेलकम दिया था। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने सर्वे करने के बाद यह बात कहा कि तेलंगाना पुलिस बेस्ट पुलिस इन आवर कंट्री। तो इसलिए मैं हमारे तमाम पुलिस ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी। आप देख रहे हैं सेफ जो गणेश निमज्जन के दिन बहुत लाखों लोग रोड पर आते हैं। उन्हें इससे पहले भी मैं हमारे डीसी साहब के साथ हेलीकॉप्टर दौरा किया था। मैंने कहा साहब कि हेलीकॉप्टर दौरे से तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल में इस पर तो हम बैठेंगे, यहाँ से हम देखें तो पता चलेगा कि कौन किस तरह शरपसंद लोग काम करना चाहते हैं, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये कमांड एंड कंट्रोल बनाया गया। इसके लिए आज खास तौर से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट वार रूम पे बहुत अहम हमारे लिए। अभी हम उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। विजिटर्स गैलरी, जब वो विजिटर्स आते हैं वजीर सेहत हरीश राव ने वजाहत की है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक जल्द ही एयर एम्बुलेंस मुतारिफ होने वाली हैं। रियासत के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाएंगे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि गरीबों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाने की खिदमत फराहम करने का सेहरा सिर्फ वजीर आला KCR के सर जाता है, जबकि ये खिदमत सिर्फ करोड़पति और सरमायादारों तक ही महदूद थी। रियासती वजीर हरीश राव ने हैदराबाद की रविंद्रा भारती में तेलंगाना महकमा सेहत की 10 साला पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने 310 फार्मासिस्टों को पोस्टिंग ऑर्डर हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने फार्मासिस्ट के तौर पर सरकारी मुलाजिमत हासिल करके मेडिकल और महकमा सेहत के खानदान में शामिल हो रहे 310 फार्मासिस्टों का खैर मकदम किया।
उन्होंने कहा कि डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के तहत 105 जायदादों, टीवीवीपी के तहत 135 और डीएमई के तहत 70 जायदादों के लिए इस तरह से जुमला 310 अफराद का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छी खिदमत हासिल करने के लिए हर एक के लिए काफी मिकदार में अद्वियात होनी चाहिए और कहा कि फार्मासिस्ट मरीजों को अद्वियात की तैयारी और इंतजाम में अहम किरदार अदा करते हैं। सरकारी मुलाजिमत एक बेहतरीन मौका है जिसके जरिए आप सरकारी मुलाजिमीन और अवाम की खिदमत का मौका मिलेगा। हरीश राव ने कहा कि अगर मरीजों को मुस्कुराहट के साथ अद्वियात दी जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। డైరెక్టర్ హెల్తే కాదు, స్టెథోస్కోప్ పట్టుకొని వైద్యం చేసే వైద్యుడు, కానీ కరోనా సమయంలో తన మాటలతో ప్రజలకు మానసిక ధైర్యాన్నిచ్చి ఎంతో మందిని కాపాడడంలో ఒక మంచి వక్తగా ప్రజలకు ధైర్యాన్ని నూరిపోసినటువంటి మా డైరెక్టర్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ గారు, టీఎస్ఎంఐడిసి చైర్మన్ గా గత 2 సంవత్సరాలుగా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఏ దవాఖానాలో కూడా మీరే రేపు ఉండేదంతా ఫార్మసిస్టులు, మందులు లేవని, సూదులు లేవని, ఎక్కడ కొరత లేకుండా 3 నెలల స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తూ అద్భుతంగా టీఎస్ఎంఐడిసిని చక్కగా ముందుకు తీసుకుపోయిన చైర్మన్ గారు తమ్ముడు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, ఎంతో అనుభవజ్ఞులు, హైదరాబాద్ లోనే పేరొందిన డాక్టర్గా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఆరోగ్యశ్రీ సంస్థ చైర్మన్ గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన డాక్టర్ సుధాకర్ రావు గారు, దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని తెస్తూ మరి వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఒక విప్లవంలో భాగస్వామి అయినటువంటి మా డిఎంఈ గారు రమేష్ రెడ్డి గారు, మరి తాలూకా ఆసుపత్రులను, జిల్లా ఆసుపత్రులను ఎంతో అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకుపోతూ వరుసగా క్షేత్ర నిమ్స్ లో బెడ్లు లేవనో ఒకప్పటి మాట, కానీ ఆయన డైరెక్టర్ గా ప్రాణాలు కాపాడడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने कहा है कि नौजवानों को मुआशी तौर पर तरक्की करनी चाहिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बच्चों की मुआशी तरक्की की वजह से नौजवानों के अहले खाना हमेशा खुश खुर्रम रहें और उनके वालिदैन को भी शोहरत हासिल हो सके। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि ये मेरा अज़्म है और इसी वजह से मैं न सिर्फ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तरबियत दे रहा हूं, बल्कि मैं इन जॉब मेलों का इनेकाद करके उन्हें रोजगार की तरबियत के मौके भी फराहम कर रहा हूं। रियासती वजीर दयाकर राव ने महबूबाबाद जिले के तोरूर में मुनक़िदा मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर IT व बल्दी नाज़्म नाज़्म के तारक रामाराव मुलाजिमत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत पहले ही 1,35,000 नौकरियां फराहम कर चुकी हैं। मजीद 1 लाख नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और भर्ती का अमल मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। उन्होंने कहा कि निजी शोबे में भी शानदार मौके में बेहतरी आई है। सरकारी मुलाजिमीन के साथ निजी शोबे के मुलाजिमीन भी अच्छी तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जॉब मेले मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल तारीफ है कि ये जॉब मेला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड मार्केटिंग मिशन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जनगांव और इर्रावली ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम मुनक़्क़द किया गया है। इस प्रोग्राम में पंचायत राज देही तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, एडिशनल कलेक्टर डेविड, RDO DRD और दीगर ने हिस्सा लिया। BRS MLC कलवा कुंटला कविता ने मुतालिबा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना से कबल मरकजी हुकूमत ने रियासत से जो वादे किए थे उनको अमली जामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के कयाम पर वजीर आजम के फैसले को सामने लाया जाए और खवातीन के रिजर्वेशन को फौरी नाफिज किया जाए। के कविता ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश को 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने वाले वजीर आजम तेलंगाना को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। खवातीन के रिजर्वेशन के हुसूल के बाद कविता जो पहली बार निजामाबाद पहुंची थी, BRS के कारकुनों ने पुरतिपाक इस्तकबाल किया।
ITI ग्राउंड से कलेक्टर ग्राउंड तक एक बहुत बड़ी रैली मुनज्जम की गई। कविता ने इस मौके पर वाजे किया कि BRS पार्टी ही की वजह से खवातीन बिल पास करने के बाद हिंदुस्तान दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 2014 में इख्तिदार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में खवातीन बिल पेश करना भूल गई और BRS पार्टी ने उन्हें जगाया। उन्होंने कहा कि BRS ऐसी सूरत हाल लेकर आई है जहां कांग्रेस पार्टी को भी इस बिल पर बोलना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी OBC खवातीन को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है और अगर कांग्रेस को 20 साल में यह एहसास होता तो सिर्फ BC, SC और ST खवातीन को ही इंसाफ मिलता। उन्होंने तनकीद की कि कांग्रेस के पास वो जहानत नहीं थी जब वो इख्तिदार में थी और इख्तिदार खोने के बाद इसे BC की याद आती है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी। सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार में आना उनका ख्वाब है, लेकिन इख्तिदार में आना ख्वाब नहीं होना चाहिए बल्कि ख्वाब दलितों अक़लियतों की तरक्की का होना चाहिए। वज़ीर आला KCR ने वाज़ेह किया कि अगर तेलंगाना तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है तो तमाम कम्युनिटीज बशमूल कमजोर तबकात, खवातीन और नौजवानों की हालत बेहतर होगी। उन्होंने नतीजा अखज़ किया है कि यकीनी है कि BRS पार्टी तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से BRS पार्टी गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना में हुकूमत कर रही है और उनकी पार्टी के दौरे हुकूमत में एक भी फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ और एक छोटी सी लड़ाई भी नहीं हुई। उन्होंने वजाहत की कि मुल्क में चाहे जैसे भी हालात हों, तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल हमवार है। इसलिए रियासत में सनतें और सरमायाकारी आ रही हैं जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो बीड़ी कारकुनों को पेंशन देती हैं और CM KCR ने मार्केट कमेटियों के ओहदों पर खवातीन को ऐसा मौका दिया है जैसा कि मुल्क में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि CM KCR हर जुमरे के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर BRS पार्टी ये सब कुछ कर रही है तो कांग्रेस पार्टी आकर कहती है कि वो इख्तिदार में आएंगे और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि हंसूं या रोएं। उन्होंने कहा है कि MLA गणेश गुप्ता निजामाबाद में शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और आवाम से उन्हें दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान की मनसूखी के सिलसिले में वाहिद जज की बेंच की जानिब से सादिर अहकाम को रियासती हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पर चैलेंज किया। वाहिद बेंच के जज के इस माह की 23 तारीख को प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ लंच मोशन पिटीशन दायर करते हुए इसकी फौरी समाअत की ख्वाहिश की गई थी। ताहम हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसकी समाअत मंगल को होगी। सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर और उत्तम कुमार रेड्डी को चैलेंज किया कि वो गजवेल की तरक्की के लिए खुले मुबाहिस के लिए हमा वक्त तैयार हैं। कांग्रेसी कायदीन वक्त और दिन का ऐलान करें। वो आज सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस कायदीन के गजवेल में तरक्की न होने के दावे को झूठ का पलंदा करार देकर यकसर मुस्तरद कर दिया और कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया कि वो कंटी वेलुगु प्रोग्राम से रुजू होकर अपनी आंखों का मुआयना करा लें ताकि गजवेल की तरक्की उन्हें नजर आ सके। V प्रताप रेड्डी ने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हल्के असेंबली गजवेल में आलमगीर सतह पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए जिसके मुताले के लिए मुल्क भर से अवामी कायदीन और नुमाइंदों की गजवेल आमद और रफ्त होती हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को बयानबाजी से कबल हकायक से वाकफियत हासिल करने को कहा है। इस मौके पर सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, रुकन मार्केट कमेटी सैयद मतीन अहमद, काउंसलर मोहम्मद समीर, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ప్రాంత ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా అభివృద్ధి జరిగింది। రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఎక్కడా లేని విధంగా మా దగ్గర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు, దానికి మేము గర్వపడుతున్నాం। మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కడెవరి దిక్కులేక ఇవాళ గజ్వేల్కి వచ్చి ఏదో ప్రగల్భాలు పలకాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చారు, కానీ గజ్వేల్ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు। అది కాకుండా కాంగ్రెస్ అంటేనే స్కాములు, స్కీములు। షబీర్ అలీ ఎంత దోసుకుంటో తెలియదా? షబీర్ అలీ ఆస్తులు ఎంతో తెలియదా? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారి కోఆర్డినేషన్లో పనిచేస్తున్నారు।
నిన్న మొన్నటిదాకా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి గారు తన్నుకున్నటువంటి విషయం ప్రజలకు తెలియదా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు తగలాటలు ప్రజలకు తెలియదా? అసలు ఇప్పటికీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డో షబీరలో ఎవడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీఎం అభ్యర్థి చెప్పే సత్తా ఉందా? చెప్పే ధైర్యం ఉందా? వాళ్ళనే కొట్లాటలు కుమ్మిలాటలు. వాళ్ళ కాలంలో 10 సంవత్సరాలు దాదాపు 55 సంవత్సరాలు ఈ గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. చెప్పుకోవడానికి ఏమున్నాయి? ఇక చెప్పుకోవడానికి ఏమైనా ఉన్నాయా? మంత్రులుగా చేసిండ్రు. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी की तकसीम पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मुस्लिम कब्रिस्तानों की तकसीम और मैयत को कब्रिस्तान मुंतकिल करने के एम्बुलेंस फराहम किए जाने के ऐलान पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। करता हूं क्योंकि उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी थी और ये माशाल्लाह से कामयाब हुआ। उनका और महमूद अली साहब का, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ासकर हमारे सीएम साहब का। और मेडचल में जो कि बिल्कुल एक हॉट प्रॉपर्टी है सिकंदराबाद एरिया में और हैदराबाद के बिल्कुल करीब, ये 2 एरियो में टोटल मिला के 125 एकड़ दी गई है और ये पूरा बिल्कुल एक मॉडर्न कब्रिस्तान की तरह रहेगा। वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर एक गुसल खाना और बाउंड्री और एक एम्बुलेंस भी हमारे पास से वक्फ बोर्ड से अलर्ट करने का हम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी अलर्ट कर देना हमारा वो है। और ख़ासकर जितने फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, जितने तंजीम है, सब के लिए, हर किसी के लिए, जैसा शिया भाइयों के लिए, खोजा मुस्लिम के लिए, बोरी मुसलमानों के लिए, सब के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलर्ट की गई है। इसके लिए मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल ये रोटरी क्लब ऑफ जुबली हिल्स और सकीना फाउंडेशन ने MNJ और OAK अस्पतालों के इश्तिराक से शेखपेट की सूर्यानगर कॉलोनी में वाक़े खेल के मैदान में मुफ्त मेगा हेल्थ एंड कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जामा सेहत की देखभाल की खिदमात, कैंसर की स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ECG, ऑर्थोपेडिक, गायनेक अतफाल के माहिर खून के टेस्ट और मशावरत का इनेकाद किया गया ताकि जल्द तशखीस और बका की शरह को बेहतर बनाया जा सके। कैंप में मुकामी और पसमानदा कम्युनिटीज के 200 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में रामकृष्णा SHO फिल्मनगर, वेंकटेश्वरलू SHO गोलकुंडा, RTNAG सुरेश, RTNDG S राम प्रसाद, आसिफ हुसैन सोहेल चेयरमैन, सकीना फाउंडेशन, RTN श्रीदेवी, RTN रिजवान, RTN बालाकोटैया, रेडम्बन और बहुत से लोगों ने शिरकत की। आसिफ हुसैन सोहेल ने सकीना फाउंडेशन के 93 फ्री हेल्थ कैंप के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और रजाकारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में वाक़ मिनी स्टेडियम में कदीम जिले में दक सतह के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स के लिए 3 रोजा 25 सितंबर तक 27 सितंबर 2023 दूसरा जोश खेल कूद मुकाबला बराए तालिबात मुनक्कद किया गया, जिसमें सिद्दीपेट, मेदक और संगारेड्डी अजला के 10 गर्ल्स स्कूल से 560 तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। प्रिंसिपल टीम रेस गजवेल N संध्या रानी की जेर सदारत मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब में सदरनशीन जिला परिषद सिद्दीपेट वी रोजा राधा कृष्णा शर्मा ने बाहैसियत मेहमानाने खुसूसी शरीक होकर तालिबात की आउटपास्ट मार्च की सलामी ली। नेस परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब को मुखातिब करते हुए प्रिंसिपल N संध्या रानी, सदर बल्दिया राजा मौली, सदर मंडल परिषद अमरावती, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, रुकन हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान और सदर जिला परिषद रोजा शर्मा ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स सोसाइटी के क़याम के बायस और मदारिस की जाल बिछाने से शरह खवानदगी में काबिल कदर इजाफा हुआ है। गरीब और माशी तौर पर कमजोर मुस्लिम तबकात को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मियारी मुफ्त आला तालीम हासिल करने के मौके फराहम करने के लिए संजीदा तौर पर इक़दाम करते हुए फी तालिब इल्म ज़ायदस 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहिदा रियासत में महज 7 अक़लियती अक़ामती मदारिस थे, ताहम अलहदा रियासत के क़याम के बाद महज 5 सालों में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए हैं, जिसकी ज़ायदस 50,000 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है।
उन्होंने तालिबात पर जोर दिया है कि वो सख्त मेहनत के जरिए हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली हर सहूलत और रियायत से भरपूर इस्तेफादा करते हुए बेहतरीन तालीम हासिल करें और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं, नेज अपने वालिदैन, असातिज़ा और वतन का नाम रोशन करें। सदरनशीन जिला परिषद रोजा शर्मा ने भी खिताब किया। मधोल मुस्तकिर में कल शब 7 रोजा गणेश फेस्टिवल का अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जिले एसपी प्रवीण कुमार की रास्त निगरानी में पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया। कल दोपहर के वक्त से ही छोटे छोटे गणेश मूर्तियों का मुकामी तालाब में विसर्जन अमल में आया। इस तरह शाम 7 बजे के बाद में गणेश शोभा यात्रा का आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से आजादाना तौर पर मिनू डीजे साउंड सिस्टम और मुतनाज़े गाने बजाते हुए मस्जिद चौक पर पहुंचे। वहां पर निर्मल जिले एसपी प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल, सर्कल इंस्पेक्टर मधोल विनोद रेड्डी, सब इंस्पेक्टर मधोल साई किरण को जुलूसियों को हटाने के लिए काफी जदोजहद करनी पड़ी। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। तमाम जुलूस पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी की गई। इसके अलावा मेजर ग्राम पंचायत मधोल की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए। इस मौके पर पीने के लिए पानी, रोशनी, जनरेटर और विसर्जन की जगह पर क्रेन का भी इंतजाम किया गया था। जुलूस में मौजूद शरपसंदों की जानिब से हालात को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अमले ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए पुरअमन तौर पर गणेश विसर्जन को अंजाम तक पहुंचाया। गणेश मूर्तियों का विसर्जन सुबह 4 बजे इख्तिताम को पहुंचा। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके दूध बावली में बोसीदा मकान की दीवार मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मलबे में फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। ये इमारत काफी कदीम थी और हालिया बारिश के नतीजे में ये इमारत काफी बोसीदा भी हो गई थी। कल शब अचानक नंद कुमार नामी शख्स पर बोसीदा मकान की दीवार गिर गई, जिसके मलबे में फंसकर नंद कुमार हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने उसको काफी जदोजहद के बाद निकाला, ताहम तब तक उसकी मौत हो गई थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।